हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक और बहुत ही बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है। यानी कि 10 हो या फिर 12 हो, सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर ने कह दिया है कि आपको यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ यहां पे हर चीज बुरा ही होगा। कुछ चीजें हैं जो यहां पर हम अच्छा भी करेंगे। तो जल्दी से यहां पे समझिए आज की इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड को लेकर जो बहुत ही बड़ी अच्छी अपडेट निकल के सामने आ रही है। 1 2 3 4 जो सवाल थे ना, सवालों को तो क्लियर किया ही, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ऐसे खुलासे भी कर दिए बोर्ड एग्जाम से पहले, जो आप लोग जानने के बाद जो है जरूर जो है आप लोग का रिएक्शन जरूर यहां पे बोर्ड एग्जाम को लेकर बदलने वाला है, क्योंकि चीजें यहां पर बहुत ही अच्छी हुई है। सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूं यहां पे, आप लोग जल्दी से देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर यहां पे तैयारियों में बच्चे लग चुके हैं। लगे भी क्यों ना, क्योंकि यहां पे एग्जाम को लेकर अब घंटों में टाइम बचा है। आप लोग की तैयारी कितनी ज्यादा हो चुकी है एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहां पे कह रहे हैं कि मेरी बिलो 50% तैयारी हुई है? कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है कि मेरी बिलो 50% तैयारी है? नीचे एक बार जो है यस या नो कहिएगा। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं, सीबीएसई बोर्ड ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि एफएक्यू यहां पे रिलीज कर दिया है आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। और ये जरूरी भी था। यहां पर कई सारी चीजें आपके वर्ड लिमिट से लेकर आपके प्री बोर्ड से लेकर आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम को लेकर आपके पासिंग मार्क्स को लेकर आपके जो है यहाँ पे ग्रेस मार्क्स को लेकर आपके यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर फ्री मार्क्स देने को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस एरर को लेकर आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस को लेकर। तो यहाँ पे एक दो सवाल नहीं है, मैं यहाँ पे जो लिस्ट बता रहा हूँ ये लिस्ट यहाँ पे कम है, क्योंकि लिस्ट और भी ज्यादा बड़ी है और एक एक अपडेट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आप लोग का था ना, यहाँ पे जो 10 एंड 12 दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पर ये बताइए क्या प्री बोर्ड के मार्क्स यहाँ पे हमारे कंसीडर होंगे, क्योंकि स्कूल वालों ने तो मेरे प्री बोर्ड में बहुत ही कम मार्क्स दे दिए। इवन जो है मुझे इतना कम मार्क्स दिया है कि मैं यहाँ पे घर पे भी मार्क्स को नहीं बता पाया। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लियरली कह रही है नो मार्क्स, यानी कि आपके प्री बोर्ड में जो भी नंबर आया था वो यहाँ पर बोर्ड में कंसीडर नहीं होगा। तो यानी कि प्री बोर्ड में जो हुआ उससे भूल जाइए, बोर्ड एग्जाम में पूरा मन लगा दीजिए, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स आपके यहाँ पे जुड़ेंगे, प्री बोर्ड का कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है। दूसरा सवाल आप लोग का था कि भैया यहाँ पर बताइए इस बार एग्जाम में यहाँ पर काफी सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक देखा जाएगा, ग्रामेटिकल एरर इस बार देखा जाएगा। तो ऐसे में जो है कई सारे सवाल यहाँ पर है, वर्ड लिमिट को लेकर भी सवाल है। तो इसको लेकर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड पहली चीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप लोग अगर वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे तो आप लोग के मार्क्स तो नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है चीज और भी दिखाता हूँ, सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल वर्ड लिमिट जो है मैंने यहाँ पे पेज पे लिखा है। तो आप लोग देख लीजिए कितने नंबर के क्वेश्चंस के लिए कितना नंबर जो है यहाँ पर बोर्ड कह रही है कितना लिखने के लिए। तो यहाँ पे पूरा वर्ड लिमिट आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग चाहे तो ले लीजिएगा। तो यहाँ पे वर्ड लिमिट ये है, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है वर्ड लिमिट क्रॉस करने पे आप लोग के मार्क्स कटेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। और सिंपल सी बात है, वर्ड लिमिट क्रॉस करने पे नंबर क्यों कटेंगे? वर्ड लिमिट क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ही नुकसान होगा ना। पता चले 2 नंबर का क्वेश्चन आप 1.5 पेज लिखे जा रहे हैं, नंबर तो 2 ही मिलना है, तो आप लोग 1.5 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, आपका ही पेपर छूटेगा। तो बोर्ड यहाँ पे क्लियरली कह रही है कि वर्ड लिमिट क्रॉस करने पे मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, पहले भी आपको बताया था, आपके जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल एरर हो, इसके मार्क्स यहाँ पर कटेगा। इसका मार्क्स यहाँ पे देखिएगा, सीबीएसई बोर्ड अगेन यहाँ पे कह रही है स्पेलिंग मिस्टेक और यहाँ पे ग्रामेटिकल जितने भी एरर होंगे इसके मार्क्स कटेगा, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट में कटेगा। तो मैंने आपको ये भी बताया है साइंस में आपका जो है अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ग्रामेटिकल एरर होगा तो मार्क्स नहीं कटेगा। चीजों को जो है यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। काफी बच्चे कहते हैं कि सभी में कटेगा, तो नहीं, केवल जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट में कटेगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका कौन सा है? लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका यहाँ पे जो है आपका इंग्लिश है, हिंदी है। तो ये जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना वहां पर मार्क्स कटेगा, साइंस में नहीं कटेगा, मैथ में नहीं कटेगा, तो यहाँ पे एसएसटी में भी नहीं कटेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे सब्जेक्ट में आपका हर एक चीजें अलाउ है, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक जैसी, ग्रामेटिकल एरर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 यहाँ पे बोर्ड ने कहा है, हम बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग का बहुत ही ज्यादा सवाल ये मैं भी नीचे कमेंट्स में देखता हूं कि मेरे यहाँ पे दोस्तों ने या फिर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो है 2 से 3 टाइम जो है पूरा सिलेबस को पढ़ चुके हैं, लेकिन वहीं काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं मेरा अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि मैं बोर्ड एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर चुका हूं। तो ये जब सवाल सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं भी आपको कह रहा हूं, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पास होना कोई बहुत बड़ा रॉकेट है। आप लोग जो है लिटरली यहाँ पे चीजें बता रहा हूं, आप लोग बोर्ड एग्जाम को लेकर अभी, यानी इंग्लिश में अगर मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश का एग्जांपल दूं, लेटेस्ट वाला एग्जाम आपका इंग्लिश का है, अगर अभी कोई ऐसा बच्चा होगा ना क्लास 10 में जिसको कहेगा कि मैंने इंग्लिश की बुक नहीं खोली पूरी साल, अगर वो अभी भी आज से जो है इस वीडियो के बाद भी जो है वो बुक खोलेगा ना, तो इंग्लिश में 70-80 मार्क्स जो है वो इजीली स्कोर कर रहा होगा। कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है इंग्लिश में नंबर लाना, या फिर इवन मैं साइंस का भी बता दूंगा आपको। तो ये जो 3-4 दिन 5 दिन जो मिल रहा है ना गैप, इन गैप में भी आप लोग पढ़ लेते हो ना तो बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो वहीं पे सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर जी भी यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है डेली टाइम टेबल और रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट तो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका पेपर इतना हार्ड बना दिया है कि जो साल भर पढ़ेगा वही पास होगा, अभी से भी पढ़ के जो है आप पास हो सकते हो। तो आप लोग चीजों को यहाँ पे स्टार्ट तो करके देखिए। एक और सवाल था आप लोग का, क्या व्हाइटनर यहाँ पे यूज होगा? तो इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे कह रही है कोई ऐसा मना ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। लेकिन पेन को लेकर यहाँ पे जो है काफी सारा सवाल था, क्या जेल पेन इस्तेमाल होगा? तो सीबीएसई बोर्ड को लेकर यहाँ पे क्लियरली आपको बता दूं, कोई सा भी पेन हो, यानी कि अगर वो ब्लू कलर का पेन है ना तो ब्लू कलर का आप कोई सा भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो, जेल कर सकते हो, बॉल कर सकते हो, इवन आपको लगता है
नहीं कि मैं फाउंटेन पेन से लिखूंगा, तो फाउंटेन पेन से लिखो। सीबीएसई बोर्ड हर एक चीज अलाउ कर रही है, बस क्या होना चाहिए, उसका कलर ब्लू होना चाहिए। इसी बोर्ड का एक और बच्चों का सवाल रहता है, क्या यहाँ पे सैंपल पेपर से सवाल आएगा? एक बहुत ही यहाँ पे मेजर सवाल है, आप लोग का भी बहुत ही ज्यादा ये बच्चे जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मेजर सवाल है, हर एक बच्चा जानना चाहता है। तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे क्या कह रही है, सीबीएसई बोर्ड ने इस चीज को डिनाई किया। यानी कि मैं क्लियरली आपको कह रहा हूं, अगर कोई टीचर आपको आके कह रहा है ना कि ये लो एक पेपर है मेरे पास, सैंपल पेपर, बस इसे कर लो, आप लोग पास हो जाओगे, यही पूरा पेपर है, पूरा सीबीएसई बोर्ड का पेपर यहीं से आएगा, तो आप लोग जो है गलती कर रहे हो। सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे डिनाई किया। सीबीएसई बोर्ड कह रही है सैंपल पेपर जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, पैटर्न जानने के लिए होता है, और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ये जानने के लिए होता है, ना कि ये होता है कि सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन छप के आ जाएगा। ये होता है यूजुअली सीबीएसई बोर्ड एक क्वेश्चन दे देती है, ये कई बार देखा गया है, तो 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, 3-4 सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने जारी कर रखे, तो ये हो सकता है 3-4 आप लोग कर लोगे तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर आ जाएगा। तो पूरा पेपर के लिए, पेपर में अच्छे मार्क्स के लिए आपको जो है अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और जो सिलेबस में यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो सारा चीज यहाँ पे आपको कंप्लीट रीड करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी यहाँ पे कह रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि यहाँ पे जो है आपका जो है एक और बड़ा सवाल है, आप लोग का ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा मेजर बच्चे जानना चाहते हैं कि भैया हम यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने में क्या जरूरी है सारे क्वेश्चन हमें सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा, 1 के बाद 2 ही करना पड़ेगा, 3 ही करना पड़ेगा? अगर मुझे 3 नहीं आता है तो क्या मैं यहाँ पे 4 वाला नहीं कर सकता, 5 वाला नहीं कर सकता? तो सीबीएसई बोर्ड ने क्लियरली यहाँ पर यही चीज कहा है। आप लोग जो है पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर पूरा डिटेल वीडियो चाहते हैं ना स्टूडेंट, तो आप लोग नीचे कमेंट में जो है पेपर प्रेजेंटेशन लिखो। मैं आज ही जो है पूरा इंग्लिश का पेपर जो है मैं पूरा कंप्लीट जो है इस तरीके से, मेरे पास जो यहाँ पे एक सैंपल पेपर है ना, ये पूरा पेपर लूंगा और एक एक चीज जो है आपके सामने यहाँ पे आपका फ्रंट पेज भरने से लेकर एक एक चीज जो है मैं यहाँ पर पूरा पेपर आपको करके दिखा दूंगा। तो ये पूरा जो वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग नीचे बस लिखोगे पेपर प्रेजेंटेशन, तो आज ही वीडियो जो है आपको मैं दे दूंगा। अब अगला खबर भी देख लो, तो अगला भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे हम हर साल जो है ये भी सुनते रहते हैं, और आपने कई सारे जो है कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक हो गया है, मुझे पैसे दो, मैं जो है आपको पेपर दे दूंगा। ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक हो चुका है, मैंने टेलीग्राम पे लिंक दे दिया है, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। सो आपको जो है इन सबसे बच के रहना है। सीबीएसई बोर्ड कभी भी सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड जो है पूरा पेपर को जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से सील्ड रहते हैं सारे पेपर को, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा, तो आपको इन खबरों से बच के रहना है अपने को। बाकी यहाँ पे जो है वही है, सिली मिस्टेक्स को लेकर सवाल पूछा गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और सवाल है यहाँ पे, क्या मुझे थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना जरूरी है, सेपरेट पास होना जरूरी है? ये जो है आप लोग का एक कमेंट्स भी मैं देख रहा था, क्लास 12 के स्टूडेंट्स ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे कि भैया ऐसा क्यों कि 10 वालों को जो है पास होना इजी है, 12 वाले को यहाँ पे डिफिकल्ट है। तो जैसा भी है यही मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड भी यहाँ पे क्लियरली कह रही है कि यहाँ पे जो है 12 को अलग तो पास होना ही पड़ेगा, जहां 10 के बच्चों को जो है यहाँ पर 100 में से उनको 33 नंबर लाना है, यानी कि 80 नंबर जो आपके बोर्ड एग्जाम है और टीचर के जो 20 नंबर है, दोनों को कंबाइन मिलाकर जो है उनके 33 होना चाहिए। वही 12 के स्टूडेंट्स के लिए, यानी 12 भी लाइक ऐसा है कि आपके लिए कोई रहम ही नहीं है, आपके लिए यह है कि 80 नंबर के पेपर में आपको 26 नंबर लाना पड़ेगा, और 70 नंबर वाला सब्जेक्ट है तो वहां पे 23 नंबर लाना ही पड़ेगा। और जो टीचर्स के मार्क्स है ना 20 में से आपके जो है यहाँ पे 7 नंबर होना चाहिए। 30 नंबर का प्रैक्टिकल दिया है आपने, तो उसमें भी आपके मिनिमम 10 नंबर होना चाहिए। अगर ये नंबर नहीं आया 10 नंबर, तो आप लोग को जो है क्या कर दिया जाएगा, सीधा फेल कर दिया जाएगा। तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है इसको लाइटली मत लेना, आपको अलग पास होना ही पड़ेगा। तो बोर्ड यहाँ पे अगेन यहाँ पे चीजें कह रही है। बाकी यहाँ पे स्ट्रेस को कम करने के जैसे सवाल थे, तो ये सारा चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो बोर्ड को लेकर कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारे यहाँ पे आपके FAQ में यहाँ पे जितने भी आपके मेजर प्रॉब्लम थे वो चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और भी यहाँ पे बोर्ड को लेकर जो भी अपडेट्स आएगी, ऑफिशियल अपडेट जो ऑथेंटिक अपडेट होगी ना, वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके सब्जेक्ट को लेकर भी लगातार वीडियोस जो है मेरे चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मिल रहा है, तो वो आपको लगातार मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। और लॉन्ग वीडियोस को लेकर मैंने जो आपको बताया ना पेपर प्रेजेंटेशन, नीचे कमेंट में जो है पेपर प्रेजेंटेशन लिख देना, मैं आपको आज ही वीडियो जो है दे दूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।